अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कुछ दिन बाद अली बिन सुफियान के भेजे हुए आदमी हबशियों की उस मुकद्दस जगह पहुंच गए जहां से लड़कियां भागी थीं और जहां रज्जब हबशियों का कैदी था। ये 6 आदमी थे और सब ऊंटों पर सवार थे। उन्होंने भेष नहीं बदला था। वो मिस्री फौज के लिबास में थे। उनके पास बर्छियां, तीरो कमान और तलवारें थीं। उन्हें अहमद कमाल ने लड़कियों की रोएदाद सुना दी थी। उसके मुताबिक अली बिन सुफियान ने उन्हें तरीकाकार समझा दिया था। वो पहाड़ी खित्ते के अंदर गए जिसे पहाड़ियों ने कला बना रखा था। एक बर्छी न जाने कहां से आई और उनके सामने जमीन में गड़ गई। इसका मतलब ये था कि रुक जाओ, तुम घेरे में हो। वो रुक गए। हबशी पुरोहित सामने आया। उसके साथ 3 हबशी थे जिनके पास बर्छियां थीं। हबशी ने उन्हें खबरदार किया कि वो उसके छुपे हुए तीरंदाजों की जद में हैं। अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबने अपने हथियार हबशियों के आगे फेंक दिए और ऊंटों से उतर आए। उनके कायद ने हबशी पुरोहित से हाथ मिलाकर कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मोहब्बत लेके आए हैं, तुम्हारी मोहब्बत लेके जाएंगे। क्या तुमने तीनों लड़कियों की कुर्बानी दे दी है? पुरोहित ने गुस्से से जवाब दिया, हमने किसी लड़की की कुर्बानी नहीं दी। तुम क्यों पूछते हो? जमात के कायद ने जवाब दिया, हम मिस्री फौज के बागी हैं। हम तुम्हारी उस फौज के सिपाही हैं जो मुसलमानों से तुम्हारे देवता की तौहीन का इंतकाम लेगी। हमें तुम्हारे आदमियों ने बताया था कि उन्हें शिकस्त इसलिए हुई है कि लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा सकी। हम रज्जब के साथ थे। हमने उसे कहा कि हम 3 फिरंगी लड़कियां अगवा करके ले आएंगे और एक की बजाय 3 लड़कियां कुर्बान करेंगे और देवता के मगरमच्छों को खिलाएंगे। हम बड़ी दूर से 3 लड़कियां वरगला कर और बहुत सा लालच देकर ले आए और रज्जब के हवाले कर दी। वो उन्हें यहाँ ले आया था। हम ये देखने आए हैं कि लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी है या नहीं। हबशी पुरोहित धोखे में आ गया। उसने कहा, रज्जब ने हमारे साथ कमीनगी की है। वो लड़कियां ले आया था मगर उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने लड़कियों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन हमने उसे नहीं जाने दिया। उसे पूरी सजा दी है। लड़कियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। क्या तुम 2 लड़कियों का बंदोबस्त कर सकते हो? देवताओं का कहर सख्त होता जा रहा है। कायद ने कहा, हम जरूर बंदोबस्त करेंगे। थोड़े दिनों तक हम 2 लड़कियां ले आएंगे। हमें रज्जब के पास ले चलो, हम उसे पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं। हबशी पुरोहित सबको अपने साथ ले गया। एक जगह मिट्टी का एक चौड़ा और गोल बर्तन रखा था जो ऐसे ही एक बर्तन से ढका हुआ था। पुरोहित ने ऊपर वाला बर्तन उठाकर नीचे वाले बर्तन में डाल दिया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में रज्जब का सर था। चेहरे का हर एक नक्श बिल्कुल सही और सलामत था। आंखें अध खुली हुई थीं, मुंह बंद था। ये सर और चेहरा गर्दन से काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया था। उसे पानी टपक रहा था। ये कोई दवाई थी जिसमें हबशियों ने सर डाला हुआ था ताकि खराब न हो। पुरोहित ने कहा, इसका जिस्म मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इसके साथियों को हमने जिंदा झील में फेंक दिया था। मगरमच्छ भूखे थे। एक ने कहा कि अगर हमें ये सर दे दो तो हम अपने तमाम साथियों को दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जो अंगोक के देवता की तौहीन करेगा उसका ये अंजाम होगा। पुरोहित ने कहा, तुम इस शर्त पर ले जा सकते हो कि कल सूरज गुरूब होने से पहले वापस ले आओगे। ये अंगोक के देवता की मिल्कियत है। अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। तीसरे रोज रज्जब का सर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में पड़ा था और सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसी रात का वाकया है। अहमद कमाल और लड़की उस मकान के बरामदे में सोए हुए थे जो उन्हें रिहाइश के लिए दिया गया था। इस मकान में रहते हुए उन्हें 6 रोज गुजर गए थे। इस दौरान लड़की अहमद कमाल से कहती रही थी कि वो फौरन मुसलमान होने को तैयार है और अहमद कमाल उसके साथ शादी कर ले। लेकिन अहमद कमाल यही एक जवाब देता कि पहले फर्ज पूरा करेंगे। लड़की ने 2-3 बार इस खदशे का इजहार किया था कि उसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल उसे अभी एक हाथ दूर ही रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और अब वो होशमंदी से सोचने के काबिल हो गई थी। उस रात वो और अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ देर पहले पहरेदार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू में जकड़ ली। फौरन बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। हाथ और पांव भी रस्सियों में जकड़े गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। दूसरा उसके कंधों पर चढ़कर दीवार फलांग गया। अंदर से उसने दरवाजा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए। एक जो सबसे ज्यादा कवि हैकल था उसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। लड़की के जागते तक उसने लड़की को दबोच लिया और उठाकर कंधे पर डाल दिया। 3 आदमियों ने अहमद कमाल को रस्सियों से जकड़कर और मुंह पर कपड़ा बांधकर पलंग पर ही पड़ा रहने दिया। उसे मजाहमत की मोहलत ही न मिली।
बाहर जाकर उन्होंने लड़की पर कंबल डाल दिया ताकि कोई देखे तो उसे पता न चले कि इस आदमी के कंधों पर लड़की है। शहर से 4-5 मील दूर फिरौनों के वक्तों की एक बहुत ही वसी व अरीज और भूल भुलैयों जैसी इमारत के खंडर थे। इनके मुताल्लिक लोग बहुत सी डरावनी बातें किया करते थे कि इमारत के अंदर एक बुलंद चट्टान है। इस चट्टान को काट कर बहुत से कमरे और इन कमरों के नीचे भी कमरे बने हुए थे। इनके अंदर वही जा सकता था और वापस आ सकता था जो इनसे वाकिफ था। बहुत मुद्दत से किसी ने इन खंडरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं की थी। मशहूर हो गया था कि अंदर जिन्नों भूतों का बसेरा है, अंदर सांपों का बसेरा तो जरूरी ही था। सांपों की वजह से कोई इस खंडर के करीब से नहीं गुजरता था। बड़ी खौफनाक कहानियां सुनी सुनाई जाती थीं। इसके बावजूद ये 4 आदमी जो लड़की को अगवा करके ले गए थे इन खंडरों में दाखिल हो गए और दाखिल भी इस तरह हुए जैसे यही इनका घर था। वो गारनुमा कमरों, गुलाम गर्दिशों और अंधेरी गलियों में से बगैर रुके गुजरते गए। आगे मशलों की रोशनी थी। उनके कदमों की आहट से चमगादड़ उड़ते और फड़फड़ाते रहे। छिपकलियां और रेंगने वाली कई चीजें इधर उधर भागती फिर रही थीं। अंदर लकड़ियों के जाले और काई भी थी। वो चट्टान में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। वहां एक आदमी मशल लिए खड़ा था जो उनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियां थीं जो नीचे उतरती थीं। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहां फर्श पर बिस्तर बिछा था, उसके साथ बड़ी खुशनुमा दरी थी। कमरा सजा हुआ था। लड़की को बिस्तर पर डालकर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें वहां से उठवा न लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैजुल फातिमी है, तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी 2 कहाँ हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई हो? और रज्जब कहाँ गया? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया और मैं मंजिल पर पहुंच गई हूँ। उसने फैजुल फातिमी को रज्जब, हबशियों, आंधी, 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रुएदाद सुना दी। फैजुल फातिमी ने उसे तसल्ली दी और इन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा लाए थे सोने के 6-6 टुकड़े दिए और कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़की 3-4 रोज यहीं रहेगी। मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब इसकी तलाश खत्म हो जाएगी तो इसे ले जाऊंगा। 4 आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से बाहर नजर रखी जा सकती थी। फैजुल फातिमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैजुल फातिमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और 2 लड़कियों की मौत का उसे गम भी था। उसे रज्जब के अंजाम का अभी इल्म नहीं था। उसने कहा, रज्जब को वहां से निकालना जरूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का कुछ इंतजाम किया था जिसका मुझे अभी इल्म नहीं कि क्या किया था। उसने गालिबन फिदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत जरूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा। इतना ज्यादा कि अपनी जाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है, फैजुल फातिमी ने जवाब दिया। लड़की ने कहा, मुझे पता चला है कि आला हुक्काम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज्यादा है और फौज भी उसकी वफादार है। कमांडर जो वहां मौजूद था बोला, ये सही है। उसका सुराग रसानी का महकमा बहुत होशियार है। जहां कोई सर उठाता है उसकी निशानदही हो जाती है। आला हुक्काम में 2 और हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैजुल फातिमी बता सकेंगे। फैजुल फातिमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ 2 हुक्काम के दरमियान चपकलिश पैदा करनी है और 2 को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी। मगर अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नशीन मुसलमान लड़की के भेस में काम करोगी, वरना पकड़ी जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें वापस फलस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बुला लूं जिसे यहाँ कोई पहचान न सके। मेरा गिरोह बहुत ज़हीन है और सरगर्म है। ये सालारों से नीचे कमांडरों की सतह का गिरोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दलेरी से उठा लाए हैं इसी गिरोह के अफराद हैं। हमने अय्यूबी की फौज में बेइत्मीनानी फैलानी शुरू कर दी है। कौम और फौज को एक दूसरे से मुतनफर करना जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शामी और तुर्क फौज मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सूडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में इज्जत का इजाफा कर लिया है। हमें फौज की इस इज्जत को मजरू करना है। सालारों और दीगर फौजी हुक्काम को रुस्वा करना है। उसके बगैर हम सलीबियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा, फौज उसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फौज का साथ देगी। अगर उस वक्त एक तरफ से सलीबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दें तो कौम और फौज मिलकर काहिरा को ऐसा कला बना देगी जिसे फतह करना नामुमकिन होगा। काहिरा को फतह करने के लिए हमें जमीन हमवार करनी होगी। लोगों के जहनों में वहम और वसवसे और नौजवानों के किरदारों में जिन्स परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी। मुझे बताया गया था कि ये काम 2 साल से हो रहा है, लड़की ने कहा।
फैजुल फातमी ने कहा, हाँ खासी कामयाबी भी हुई है, बदकारी में इजाफा हो गया है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तो नए मदरसे खोल दिए हैं, दूसरे मस्जिदों में खुतबे से खलीफा का नाम निकालकर कोई और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देनी शुरू कर दी है। बात यहीं तक पहुंची थी कि इन 4 आदमियों में से एक आया और फैजुल फातमी से कहा, अभी बाहर न जाना, कुछ गड़बड़ है। फैजुल फातमी घबराया, उस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छुप कर देखा, आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेएहतियाती की है, ये तो फौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी हैं, तुम चारों तरफ से देखो मैं किधर से निकल सकता हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं देख चुका हूँ, यूं नजर आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मशलें बुझा दें, वहां से निकलने की गलती न करें, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फैजुल फातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था बुलंद जगह से उतरकर अंदर को जाने की बजाय दीवारों के साथ साथ छुपता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फौजी थे और 20-25 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरेदार उन तक गया और एक फौजी से कहा, अली बिन सुफियान कहाँ है? उसे बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। उस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था, उसके साथ अहमद कमाल था। पहरेदार ने उन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफी हैं, मेरे साथ आए। ये पहरेदार उन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मशलें रोशन कराईं, अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ लिया। 2 के हाथ में मशलें दी, सबने तलवारें निकाल ली और उस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला गया। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा, ये उनका आदमी है, वो अंदर वालों को खबर करने चला गया है, आप तेज चलें। वो सब दौड़ पड़े। अगर ये लोग रहनुमा के बगैर होते तो इन भूल भुलैयों में भटक जाते या डर कर वहां से भाग जाते। रहनुमा के साथ वो बड़ी अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया, उसकी उन्हें ये आवाज सुनाई दी, मैं उधर जा रहा हूं, तेज चलो। ये रहनुमा का साथी था। वो उस चट्टानी कमरे में पहुंच गए जिससे सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। नीचे से उन्हें आवाजें सुनाई दी, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों उनके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दी और ये आवाज भी आई, इसे भी खत्म कर दो, ये गवाही न दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मशल बरदारों के पीछे दौड़ते फलांगते नीचे उतरे। उस कमरे में पहुंचे तो वहां खून बह रहा था। लड़की पेट पर दोनों हाथ रखे बैठी हुई थी। फैजुल फातमी के साथ जो कमानदार था वो और एक और आदमी फैजुल फातमी और एक पहरेदार से लड़ रहे थे। अली बिन सुफियान ने फैजुल फातमी को ललकारा। फैजुल फातमी ने जब अपने खिलाफ बहुत सी तलवारें देखी तो उसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला, उसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फर्श पर बिछे हुए बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर कसकर बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा, मुझे इजाजत हो तो इसे बाहर ले जाऊं। अली बिन सुफियान ने उसे इजाजत दे दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजुओं पर उठाया, वो सख्त तकलीफ में थी, फिर भी उसने मुस्कुराकर अहमद कमाल से कहा, मैंने फर्ज पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैजुल फातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 में से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी और एक कमांडार जो फैजुल फातमी के साथ थे अली बिन सुफियान के आदमी थे। ये एक ड्रामा था जो फैजुल फातमी को मौके पर गिरफ्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा ताउन किया लेकिन जख्मी हो गई। ये ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था कि लड़की से वो खुफिया अल्फाज मालूम किए गए जो उसके गिरोह को एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करने थे। लड़की ने यह भी बता दिया कि उसे फैजुल फातमी के पास जाना था। अली बिन सुफियान ने अपने 3 ज़हीन जासूस इस्तेमाल किए जिनमें एक कमांडार के ओहदे का था। उन्हें खुफिया अल्फाज बताए और कहा कि वो फैजुल फातमी तक रसाई हासिल करें और उसे बताएं कि 3 में से एक लड़की यहाँ आ गई है, लेकिन वो फुला मकान में कैद है जहाँ से उसे निकाला जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया कि वो फैजुल फातमी को रज्जब का झूठा पैगाम देंगे कि इस लड़की को बचाओ और अपनी कार्रवाइयां तेज कर दो। इन जासूसों ने 3 दिनों के अंदर फैजुल फातमी तक रसाई हासिल कर ली और उस पर साबित कर दिया कि वो उसके जमीन दोस्त गिरोह के अफराद हैं। फैजुल फातमी को यह खतरा भी था कि लड़की चूंकि कैद में है इसलिए अजियत के जेरे असर बता देगी कि वो भी उसके साथ है। फैजुल फातमी के लिए अपना तहफ्फुज जरूरी था, लिहाजा उसने लड़की के अगवा का मंसूबा बनाया। उसमें उसने कमांडार को अपने साथ रखा। 2 अली बिन सुफियान के भेजे हुए आदमी और 2 अपने मिलाकर उनके सुपुर्द ये काम किया कि वो लड़की को उठा लाएंगे और खंडर में पहुंचा देंगे। इस खंडर को उन्होंने कुछ अरसे से अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। मंसूबा बन गया तो अली बिन सुफियान तक पहुंच गया। 5-6 दिनों में अहमद कमाल और लड़की को बताया गया कि वो बरामदे में सोएंगे और रात को लड़की अगवा होगी जिसके खिलाफ वो मजाहमत न करेंगे। मकान के बाहर हर वक्त एक सिपाही पहरे पर रहता था। उस रात जो आदमी पहरे पर था वो सिपाही नहीं बल्कि अली बिन सुफियान के महकमे का जासूस था। उसे मालूम था कि रात को उस पर हमला होगा और हमला किस तरह होगा। हमला करने वाला अली बिन सुफियान का आदमी था। अगर फैजुल फातमी का आदमी होता तो वो उसे खंजर मार कर हलाक कर देता। उस रात फैजुल फातमी और कमांडार खंडर में चले गए।
मुकर्ररा वक्त पर पहरेदार पर हमला हुआ। दीवार फलांगी गई। उस वक्त अहमद कमाल जाग रहा था। उसने देखा कि लड़की को उठा लिया गया है, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा रहा। उसने तड़पना उस वक्त शुरू किया जब वो रस्सियों में बंध चुका था। लड़की को खंडर में पहुंचा दिया गया। ये ड्रामा इसलिए खेला गया था कि फैजुल फातिमी ने अगवा का मंसूबा बनाया और उसमें अपने 2 आदमी शामिल कर दिए थे। इन पर यह जाहिर करना था कि ये हकीकी अगवा है और इसमें कोई धोखा फरेब नहीं। आखिर दम तक शक न हुआ। अगवा के बाद अली बिन सुफियान ने पहरेदार और अहमद कमाल की रस्सियां खोल दी। प्यादा सिपाही और सवार तैयार किए। थोड़े से वक्फे के बाद वो खंडर की तरफ रवाना हो गए और खंडर को घेरे में ले लिया। उन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान के ही एक आदमी ने देखा, जिसने फैजुल फातिमी को जाकर इत्तला दी। उसे बाहर लाकर घेरा दिखाया और ये मशवरा दिया कि वो उसी कमरे में चला जाए। उसे उधर भेजकर ये आदमी बाहर निकल गया और अली बिन सुफियान और अहमद कमाल को अंदर ले आया। ये उस आदमी की दानिशमंदी थी कि उसने फैजुल फातिमी को उसी कमरे में छुपे रहने पर कायल कर लिया था। अगर वो खंडर के भूल भुलैयों जैसे कमरों, बरामदों, गलियों और तहखानों में निकल जाता तो उसे पकड़ना आसान न होता। खंडर बहुत वसी और पेचीदा थे। बाहर तो चांदनी थी, लेकिन अंदर तारीकी थी जिसमें ताकुब किया जाता तो अपने आदमियों के मारे जाने का भी खतरा था। बिल्कुल आखिरी वक्त फैजुल फातिमी को पता चला कि कमांदार और 2 आदमी उसके साथ ही नहीं बल्कि उसे धोखे में यहाँ लाए हैं। लड़की से ये गलती हुई कि उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे जाहिर हो गया कि ये भी उस धोखे में शरीक है। फैजुल फातिमी के 2 साथी उसके पास पहुंच गए। धोखा बेनकाब हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। फैजुल फातिमी ने लड़की के पेट में नोक की तरफ से तलवार मारी और उसका पेट चाक कर दिया। उसने लड़की को गालिबन इसलिए भी कत्ल करना जरूरी समझा था कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी जिंदा न रहे। फैजुल फातिमी और उसके साथियों को कैद में डाल दिया गया। अली बिन सुफियान ने तीनों को अलग अलग कैद में रखा और तीनों को रज्जब का सर दिखाकर कहा, अपने दोस्त का अंजाम देख लो। अगर तुम्हें ये तवक्को है कि तुम्हें फौरन सजा दे दी जाएगी तो ये ख्याल दिमागों से निकाल दो। जब तक अपने पूरे गिरोह को सामने नहीं लाओगे तुम्हें चक्कर शिकंजे में बांधे रखूंगा। जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। लड़की की हालत अच्छी नहीं थी। तबीबों और जर्राहों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर कटी हुई अंतड़ियों का कोई इलाज ना हो सका। वो फिर भी मुतमईन थी, जैसे उसे पेट के मोहलक जख्म की परवाह ही नहीं थी। उसका एक ही मुतालबा था कि अहमद कमाल को मेरे पास बैठा रहने दो। सुल्तान अयूबी भी उसकी अयादत के लिए आया। अहमद कमाल अमीर मिस्र और अपनी फौज के सालार आला को देखकर ताजीम के लिए उठा तो लड़की ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अहमद कमाल सुल्तान अयूबी की मौजूदगी में बैठ नहीं सकता था। आखिर सुल्तान ने उसे लड़की के पास बैठने की इजाजत दी थी। सुल्तान अयूबी ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और शफकत से सेहतयाबी की दुआ की। तीसरी रात अहमद कमाल लड़की के सरहाने बैठा हुआ था। लड़की ने अनोखे से लहजे में पूछा, अहमद तुमने मेरे साथ शादी कर ली है ना? मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। उसने अहमद कमाल का हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया, मगर गिरफ्त फौरन ढीली हो गई। अहमद कमाल ने कलमा शरीफ पढ़ा और लड़की को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुल्तान अयूबी के हुक्म के मुताबिक लड़की को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फैजुल फातिमी ने और उसके साथियों ने सिर्फ 2 दिन अजियतें सही और अपने गिरोह की निशानदही कर दी। उन लोगों को भी पकड़ा गया। मराकशी वाक़े निगार असदुल असदी ने सुल्तान अयूबी के वक्त के एक कातिब के हवाले से लिखा है कि सुल्तान अयूबी ने जब फैजुल फातिमी की सजाए मौत पर दस्तखत किए तो सुल्तान ज़ारो कतार रोने लगा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।